नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट। क्या चुनावी नतीजे पलटेंगे? आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान का केस रजिस्टर हो चुका है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक्शन हुआ है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने पलटी मार दी है। जी हाँ, चौकी मस्त सच है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने पहले तो कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट जारी कर देंगे, लेकिन अब पेच फंस गया है। बता दें कि अमित शाह भी हड़बड़ाए हैं, दौरा कैंसिल करके मीटिंग की है तो हड़कंप मच गया है। एक तरफ मीटिंग हुई है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग बोला है कि वोटर लिस्ट जारी करना मुश्किल होगा। तो क्या चुनाव आयोग के सेल्फ गोल से भांडाफोड़ हो गया है? आपको बताएंगे। सीजीआई गवई की अदालत में केस पहुंचा तो राहुल गांधी ने क्या सख्त एक्शन लिया, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे ज्ञानेश कुमार ने खुद ही पूरे खेल का बंटाधार कर दिया है। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वोटर लिस्ट तैयार करना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। गड़बड़ी के आरोपों के बीच सीईसी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। तो पहले तो आदेश पारित किया कि महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट कांग्रेस को जारी कर देंगे, लेकिन अब पलटी मार दी है। खेल समझिए, राहुल गांधी ने जैसे ही आरोप लगाए और सबूत दिखाए, चुनाव आयोग हड़बड़ा गया। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव चुनावी धांधली का ब्लूप्रिंट था। दावा किया कि महाराष्ट्र की तरह बिहार के चुनावों को भी मैच फिक्स किया गया है। इस एक दावे ने मोदी सरकार के पूरे सिस्टम को हिला दिया। पहले तो राहुल गांधी को जवाब देने के लिए पूरी फौज उतार दी गई। फिर चुनाव आयोग बोला कि राहुल गांधी के सवालों में दम है तो डायरेक्ट पत्र लिखें, तो ही चुनाव आयोग जवाब देगा। अब यहीं पर हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई और पेच फंस गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने तुरंत लेटर जारी कर दिया और सबूत दिखाए कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को पहले ही 7 फरवरी 2025 को लेटर लिखा जा चुका है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने 10 दिसंबर 2024 का भी लेटर पोस्ट किया तो हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के लेटर जारी होते ही चुनाव आयोग एक्सपोज हो गया है। चुनाव आयोग हड़बड़ा गया है और इतना हड़बड़ा गया है कि आनन फानन में वोटर लिस्ट जारी करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। खबर नहीं याद है तो खबर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। खबर आप देखें नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा भी हुआ है कि चुनाव आयोग से कांग्रेस की ऐसी डिमांड, कोर्ट तक पहुंचा मामला। अब ईसीआई ने हरियाणा महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर लिया बड़ा फैसला। खबर का मेन पॉइंट है कि चुनाव आयोग ने अहम फैसला लेते हुए महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट कांग्रेस को देने का फैसला कर लिया है। तो चुनाव आयोग ने सोचा कि वोटर लिस्ट जारी करने के आदेश होंगे तो मामला शांत हो जाएगा, लेकिन पूरा खेल उल्टा पड़ गया है। पहले तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट को जारी करने के आदेश की तारीफ की है। फिर जब अभी तक वोटर लिस्ट जारी नहीं हुई है तो सवाल किया जा रहा है। राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर कब वोटर लिस्ट को जारी किया जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देना तो दूर की बात है, उल्टा सफाई देने लगा है, पलटी मार दी है। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट तैयार करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। चलो मान लिया कि वोटर लिस्ट तैयार करना कठिन काम है, लेकिन क्या जारी करना भी कठिन काम है? सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि एक तरफ चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी करने के आदेश पारित किए, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा कैंसिल हो गया। सिर्फ दौरा नहीं कैंसिल हुआ, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई कि गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के चुनावों की मीटिंग को कैंसिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के साथ अर्जेंट मीटिंग की है। अब ये संयोग है या फिर कि प्रयोग है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस बार चुनाव आयोग को पलटी मारना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो पहले ही 3 महीने में वोटर लिस्ट जारी करने के आदेश पारित किए थे और अब सुप्रीम कोर्ट में भी केस रजिस्टर हो चुका है। इतना ही नहीं, सीजीआई गवई राहुल गांधी के चुनावी
धांधली के सबूतों पर स्वतः संज्ञान लेने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, लेटर देखिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन ने सीजीआई गवई के नाम पत्र लिखा है, जिसमें महाराष्ट्र चुनावी धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अर्जेंट स्व मोटो लेने की डिमांड की गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन ने अपनी डिमांड में साफ कह दिया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए सीजीआई गवई को अर्जेंट एक्शन लेना ही होगा। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, केस रजिस्टर हो चुका है और जल्द सुनवाई भी हो सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के लेटर में राहुल गांधी के नाम के साथ ही चुनावी धांधली के सबूतों को भी पेश किया गया है, तो बवाल खड़ा हो गया है। अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गया है? क्या इस बार हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना ज्ञानेश कुमार को भारी पड़ गया है? आपको बता दें कि पहले भी जब हाईकोर्ट ने हरियाणा की टोटल 90 विधानसभा सीटों के सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C प्रोवाइड करने के आदेश पारित किए थे, तो रातों रात मोदी सरकार ने चुनाव आयोग के अहम नियम को ही बदल दिया। आदेश पारित किया गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जारी नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है और चुनाव आयोग को नोटिस थमाते हुए जवाब तलब किया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख भी सकते हैं, जागरण की खबर है और इसमें लिखा हुआ है कि चुनाव नियम विवाद ईसी को 3 सप्ताह में देना होगा जवाब, 21 जुलाई को होगी सुनवाई। मतलब चुनाव आयोग ने अभी तो वोटर लिस्ट जारी करने के आदेश दिए हैं और सिर्फ आदेश दिए हैं, वोटर लिस्ट जारी भी नहीं हुई है, तो ये हाल हो चुका है। अब इन सब के बीच सीसीटीवी फुटेज सामने आएंगे और सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के दायर किए गए केस पर सीजीआई गवई स्वतः संज्ञान लेते हुए डंडा चलाएंगे, तो महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के नतीजों का क्या होगा, चुनाव आयोग का क्या होगा और सबसे बड़ा सवाल मोदी सरकार का क्या होगा? आपको क्या लगता है? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, राहुल गांधी के एक्शन पर, सुप्रीम कोर्ट के रिएक्शन पर और चुनाव आयोग की हालत पर आपकी क्या राय है? क्या ज्ञानेश कुमार ने सेल्फ गोल करके गृह मंत्री अमित शाह को फंसा दिया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।